Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter that is Golden Fish. Let's just begin. So, the title of our chapter is Golden Fish, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. This chapter showed the greed of a woman who wants much and more luxurious beyond her capacity. देखिए ये चैप्टर क्या दर्शाता है कि यहाँ पे एक लेडी है वो इतनी ज्यादा लालची हो रखी है that she wants much and more luxuries beyond her capacity. जितना है उससे भी ज्यादा उसको इतना ज्यादा चाहिए because she is too greedy, right? So there lived an old woman and man and woman on an island in Arabian Sea. देखिए Arabian Sea जो है it is located on the south east west, that is south west of the map, right? Arabian Sea is here, जहाँ पे महाराष्ट्र वाली साइड आती है वहाँ पे अरेबियन सी है। तो वहाँ पे एक वुमेन और एक मैन दोनों रहते हैं एक आइलैंड पे, कहाँ पे अरेबियन सी में। एंड दे वर वेरी ओल्ड, राइट? दे सफर्ड अ ग्रेट पॉवर्टी, वो बहुत गरीब है। एंड सम टाइम दे इवन हैड नथिंग टू ईट, कभी कभी उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, वीक, कमजोर थे। बट एनी हाउ ही वुड कास्ट हिज नेट, वो अपना नेट को बिछाया करते थे। ट्राई टू कैच सम फिश, की कुछ ना कुछ मछली को पकड़ ले। बट ऑल ही कॉट वर नॉट सफिशिएंट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, की एक बिल्कुल सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए वो जितनी मछलियां पकड़ते थे इतना सफिशिएंट नहीं था, काफी नहीं था। एंड वन डे दिस ओल्ड मैन कास्ट हिज नेट, उन्होंने अपना नेट बिछाया। बिगैन टू ड्रैग इट एंड फेल्ट सम, उन्होंने क्या फेल्ट किया, उन्होंने क्या महसूस किया एक दिन नेट को बिछाकर, समथिंग हैवी इन इट, कि उसके अंदर तो बहुत कोई चीज भारी सी है। ही नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, उन्हें ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। ही अप्लाइड हिज फुल स्ट्रेंथ टू पुल द नेट, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को क्या लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी कि नेट को उठा पाए, निकाल पाए। बट देयर ही सॉ दैट देयर वाज अ लिटिल फिश, एक छोटी सी मछली है। बट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी फिश, वो ऑर्डिनरी फिश नहीं थी। इट वाज गोल्डन, वो क्या थी, सोने की। इट वाज गोल्डन, राइट? टू हिज अमेजमेंट द फिश स्पोक इन ह्यूमन वॉइस में बोल रही है, डू नॉट किल मी ओल्ड मैन, प्लीज मुझे मत मारो, लेट मी गो बैक, प्लीज मुझे जाने दो, कहाँ पे, सी में, टू द सी, एंड आई विल बी यूजफुल टू यू सम टाइम, कभी कभी मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आऊंगी। आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप कहोगे मैं आपके लिए करूंगी। द ओल्ड मैन थॉट फॉर अ वाइल, एक मिनट के लिए सोचने लगे। देन सेड, आई हैड नथिंग फ्रॉम यू, जस्ट गो बैक टू योर प्लेस, के मेरे को तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम अपनी जगह पे वापस जाओ। He allowed the golden fish to go back into the sea, उन्होंने फिश को जाने दिया अपने समुंदर में। एंड रिटर्न होम, और वो अपने घर चले गए। व्हेन ही रीच्ड हिज होम, जब वो अपने घर पहुंचे, हिज ओल्ड वाइफ आस्क्ड हिम दैट हाउ मच ही हैड कॉट, कितनी मछलियां पकड़ के आयो। नथिंग बट अ सिंगल गोल्डन फिश, बस मैंने एक ही गोल्डन फिश पकड़ी थी। एंड आई थ्रू बैक इन टू द सी, ही सेड, कि मैंने उनको वापस समुद्र में फेंक दिया। इट स्पोक इन एन ह्यूमन वॉइस एंड इट सेड दैट इफ आई लेट इट गो बैक टू द सी, वो बता रहे हैं अपनी वाइफ से कि वो एकदम ह्यूमन जैसे बात कर रही थी, और वो बोल रही थी कि अगर मैं उनको वापस भेज दूंगा, इट विल बी मोर यूजफुल फॉर मी समटाइम वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती बन जाएंगी, यूजफुल बन जाएंगी, उपयोग में आएंगी। आई फेल्ट पिटी फॉर इट एंड सेट इट फ्री, मेरे को उन पे तरस आया और मैंने उनको भेज दिया, वापस पानी में छोड़ दिया। द फिशरमैन वाइफ गॉट इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो बहुत ही ज्यादा अनॉय हो गई और वो चिल्लाने लगी, ओ यू ओल्ड फेलो, गुड लक फॉल्स फ्रॉम दी स्काईज, क्या तुम्हें लगता है कि किस्मत क्या बाहर ऊपर से चमकती है? यू हैवन दीज सेंस टू ग्रैब इट, क्या आपके पास दिमाग नहीं है कि आप उसको ग्रैब कर लें? यू कुड हैव आस्क्ड फॉर सम फूड एटलीस्ट, काश तुमने कुछ खाने के लिए ही पूछा होता। वी वोंट हैव अ सिंगल पेनी टू अरेंज सम फूड, हम लोग के पास एक सिंगल पेनी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है खाने के लिए। What will you do then? तो फिर तुम क्या करोगे? In despair means a condition with no hope, the old man went down to the seashore to ask the golden fish for some food. वो वापस उसी किनारे पे गए समुद्र के, और वो गोल्डन फिश से बोल रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा खाना। He stood at the sea edge, वो सी के एज पे, किनारे पे खड़े हैं, and shouted in a loud voice, पे जोर से बोले, फिश ओ फिश, स्टैंड योर टेल ऑन द सी, कि आ जाओ बाहर, एंड योर हेड फेसिंग मी, और अपना टेल समुद्र के अंदर रखो और फेस मेरी तरफ रखो। द फिश केम स्विमिंग टू द शोर, और स्विम करते हुए फिश जो है किनारे पे आ गई। वो डू यू वांट ओल्ड मैन, आपको क्या चाहिए? इट आस्क्ड, वो पूछ रही हैं। माई वाइफ इज एंग्री विद मी, मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। हैड सेंड मी फॉर सम फूड, मेरे को कुछ खाना चाहिए। द फिश रिप्लाइड, जस्ट गो होम, चले जाओ, एंड यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ डिलिशियस फूड, कि तुमको बहुत ज्यादा
अच्छा खाना मिलेगा। विद ब्रोकन हार्ट द फिशरमैन रिटर्न होम, वो अपने घर गए, एंड आस्क्ड हिज वाइफ वेदर देयर वाज एनी फूड, क्या कोई फूड है। हिज वाइफ सेड चेयरफुली देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिलिशियस फूड, बहुत ही टेस्टी खाना है बहुत सारी वैरायटी में, बट हियर इज अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, दैट माई टब हैज स्प्रंग अ लीक, मेरे टब में थोड़ा सा लीक हो रहा है, एंड आई कैन नॉट डू द वॉशिंग, और मैं वॉशिंग नहीं कर पा रही हूँ। जस्ट गो बैक टू द गोल्डन फिश, आस्क हर फॉर अ न्यू वॉश टब, के लिए उससे पूछो। द फिशरमैन went again to the sea, वो वापस समुद्र में गए। then again he shouted fish oh fish stand with your tail on the sea, आप अपनी टेल को, अपनी पूंछ को समुद्र में रखो और फेस मेरे सामने, and your head facing me। the golden fish again appeared, वो वापस आ गई, and asked what do you want man, अब आपको क्या चाहिए है। the fisherman replied gently that my wife she wants a new wash tub, उनको क्या चाहिए, एक बहुत ही नया सा टब चाहिए। ऑल राइट यू विल हैव अ वॉशिंग टब टू, तुमको मिल जाएगा। द फिश सेड ऑन हिज अराइवल एट हिज होम, जब वो अपने घर पहुंच गए, ही फाउंड द न्यू टब, उन्होंने देख लिया कि वहां पे क्या है, नया टब। बट बिफोर ही हैड क्रॉस द डोर स्टेप, जैसे ही वो घर के दहलीज से बाहर जाते, हिज वाइफ सेट ऑन हिम अगेन, वापस से बुलाकर बोलती है, एंड शाउटेड जस्ट गो बैक टू योर गोल्डन फिश, जाओ वहां पे, एंड आस्क इट बिल्ड अस न्यू हाउस, की वो हमारे लिए एक नया घर बनाए। राइट, एंड वी कांट लिव हियर, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं एनी मोर। ऑफ वेंट द ओल्ड मैन टू द सी, वो वापस समुद्र में गए, कॉलिंग फिश ओ फिश स्टैंड विद योर टेल, आप अपनी टेल को अपने समुद्र में करिए, ऑन द सी एंड योर हेड फेसिंग मी, और आप मेरे से अपना सर ऊपर करके मुझसे बात करिए। द गोल्डन फिश अगेन शी स्टूड इट्स टेल ऑन द सी एंड फेस्ड हिम, उनकी तरफ देखकर डायरेक्टली पूछ रही है, व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, अब आपको क्या चाहिए। द फिशरमैन सेड बिल्ड अस अ न्यू होम, हमारे लिए एक नया घर बनवाओ। माय वाइफ इज एंग्री एंड वोंट गिव मी एनी पीस, वो मेरे को दिमाग में बिल्कुल शांति नहीं देंगी। शी सेज दैट शी वोंट लिव इन अ ओल्ड कॉटेज, अब वो पुरानी सी कुटिया में नहीं रहने वाली है एनी मोर, अब ज्यादा नहीं रहेंगी। द फिश सेड चीयर अप ओल्ड मैन, चिंता मत करो, गो बैक टू योर होम एंड ऑल विल बी डन, और सब कुछ हो जाएगा। तो द फिशरमैन जस्ट रिटर्न एंड सॉ न्यू हाउस, उन्होंने देखा कि एक नया घर आ गया है, एंड देयर वाज एन ओल्ड वुमन, शी वाज रशिंग एट हिम, एक ओल्ड वुमन उनके पीछे पीछे आ रही है, एंड इवन वाइल्डर देन बिफोर, कर्सिंग लाउडर देन एवर, और वापस से उनको कर्स कर रही है। ओ यू ओल्ड फूल, यू डोंट नो दैट आवर फॉर्च्यून इज नॉकिंग एट योर डोर, कि हमारी किस्मत हमें दरवाजे पे खटखटा रही है। यू आस्क फॉर अ हाउस, तुमने हाउस के लिए तो उनसे पूछ लिया, एंड थिंक दैट्स इनफ, क्या ये इनफ है। नाउ जस्ट यू गो बैक टू द गोल्डन फिश के पास जाओ, एंड टेल इट दिस, और उसको बताओ दैट आई डू नॉट वांट द फिशरमैन वाइफ, मेरे को फिशरमैन की वाइफ नहीं चाहिए, मैं फिशरमैन की वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ स्पिंस्टर। हु इज अ स्पिंस्टर, जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती उसी को बोलते हैं स्पिंस्टर्स, एंड द बॉयज हु आर नॉट मैरिड उनको क्या बोलते हैं, दे आर बैचलर्स। राइट, द फिशरमैन अगेन वेंट टू द सी एंड सेड इन अ लाउड वॉइस, में वापस से बोल रहे हैं, ओ फिश स्टैंड विद योर टेल ऑन द सी एंड योर हेड फेसिंग मी, कि वापस से अपना सर ऊपर करके मुझसे बात करो और पूंछ को समुद्र में डालो। द गोल्डन फिश अगेन अपीयर्ड, वो वापस से आ गई। व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, आपको क्या चाहिए, इट आस्क्ड, वो पूछ रहे हैं। माय वाइफ इज गोइंग ऑन क्रेजी, पागल होती जा रही है। ही सेड शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग अ फिशरमैन वाइफ, फिशरमैन की वाइफ से वो बनकर थक चुकी है। नाउ शी वांट्स टू बी अ स्पिंस्टर, वो कैसे रहना चाहती है, शी वांट्स टू बी अ कुंवारी गर्ल। द फिश सेड डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, जस्ट शेयर अप, गो होम, ऑल विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा। सो द ओल्ड मैन वेंट होम, वो घर गए, एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द सर्वेंट्स वर रनिंग अबाउट इन द यार्ड, अब उनके घर में सर्वेंट्स आ चुके हैं। कुक्स वर बिजी इन द किचन, किचन में कुक्स काम कर रहे हैं। एंड दिस ओल्ड वुमन शी इज सिटिंग ऑन अ हाई चेयर, वो एक ओल्ड वुमन है, वो हाई चेयर पे बैठी हुई है ना, कॉस्टली ड्रेस, गिविंग ऑर्डर दे रही है। हेलो वाइफ, द फिशरमैन सेड, फिशरमैन क्या बोल रहे हैं, हेलो वाइफ। His wife shouted, how dare you address me, a fine lady, as your wife, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इतने फाइन लेडी को, इतनी सुंदर लेडी को अपनी वाइफ बता रहे हैं। Servants, take that silly old man to the stable, stable means जहाँ पे कौन रहते हैं, हॉर्सेस रहते हैं, and give him them 40 hunters, और उनको हंटर्स के आगे डाल दो। Right away the servants come, servants आ गए, they were running in and dragged him off to the
टेबल्स में पहुंचा दिया. नाउ देयर ही गॉट सच अ बीटिंग दैट ही कुड बेयरली स्टैंड. अब उसको इतनी मार पड़ी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था. आफ्टर दैट द फिशरमैन वाइफ मेड हिम हर स्लेव, और अपना क्या बना लिया, गुलाम बना लिया. एंड ही वॉज गिवन अ ब्रूम टू स्वीप द यार्ड, झाड़ू दे दी साफ करने के लिए वरांडे को. एंड मेड टू ईट एंड ड्रिंक इन द किचन, की अब खाना और खाना पीना कहाँ होगा, किचन में होगा. व्हाट अ लाइफ दिस ओल्ड मैन लेड, कैसी बेकार लाइफ जी रहे हैं. वॉट अ विच ही थॉट, कितनी चुड़ैल है ये. आई ब्रिंग हर गुड फॉर्चून, मैं इसके लिए एक अच्छी किस्मत लेके आया. शी डज नॉट इवन कंसिडर मी हर हस्बैंड, ये मेरे को अपना हस्बैंड भी कंसिडर नहीं कर रही है, नहीं मान रही है. आफ्टर सम टाइम द लेडी ग्रू टायर्ड ऑफ बीइंग अ फाइन लेडी, अब वो फाइन लेडी जैसे थी, अब वो वैसे भी उससे भी थक चुकी. शी कॉल्ड द ओल्ड फिशरमैन, बुलाती है उन्हें. एंड ऑर्डर्ड हिम, गो बैक टू द गोल्डन फिश, के पास जाइए. यू ओल्ड डेविल, यू बेवकूफ इंसान. डेविल मीन्स बैड पर्सन. एंड टेल इट दिस, उनको बताइए, दैट आई डोंट वांट टू बी एट द गवर्नर्स लेडी, अब मैं गवर्नर्स लेडी मतलब हेड नहीं बनना चाहती हूँ. आफ्टर ऑल आई वांट टू बी द क्वीन, मैं क्या बनना चाहती हूँ, रानी. So the fisherman went down to the sea, वापस से सी में गए. And called, fish, okay, fish, stand with your tail on the sea and your head facing me. समुद्र से बाहर आओ और मुझसे बात करो. द गोल्डन फिश appeared again and asked, now what do you want, old man, अब आपको क्या चाहिए. द fisherman cried and said that my greedy wife has become more wilder, वो और जंगली हो चुकी है, मेरी जो लालची वाइफ है. she does not want to be a fine lady, अब वो फाइन लेडी भी नहीं रहना चाहती. she wants to be the queen, वो क्या बनना चाहती है, क्वीन. now the fish again said, just cheer up, go home and all will be done, सब कुछ हो जाएगा. so the old man returned and instead of his former home, अब उसका जो पुराना घर था, saw a towering palace with a roof of gold. अब वहां पे क्या था, एक बहुत बड़ा सा क्या बन गया था, पैलेस, जहाँ पे कैसी ऊपर छत थी गोल्ड की, सोने की. और गार्ड्समैन थे जो गार्ड करते हैं, विद स्पीयर्स मार्च्ड अप एंड डाउन. स्पीयर्स मीन्स उनके हाथ में वेपन्स थे. बिहाइंड द पैलेस वर द एलिगेंट गार्डन्स, पैलेस के पीछे बहुत ही सुंदर गार्डन्स थे. while in front there was a big green meadow, meadow is field, पैलेस के आगे बहुत बड़ी फील्ड थी हरे रंग की. ऑन विच ट्रूप्स वर परेडिंग, और जहाँ पे वो क्या है, सोल्जर्स, दे वर परेडिंग, मतलब इधर उधर घूम रहे थे रखवाली के लिए. हिज वाइफ ऑल ड्रेस्ड अप लाइक अ क्वीन, अब उनकी वाइफ क्या है, बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के क्वीन लग रही है. शी जस्ट अपीयर ऑन द बालकनी विद हर जनरल्स एंड गवर्नर्स, अब उसके अगल बगल मंत्री हैं. began to inspect her troops, अपने ट्रूप्स का इंस्पेक्ट करने लगी, उनसे पूछताछ करने लगी. एंड टेक द सैल्यूट, और वो उन्हें सैल्यूट करने लगे. शी एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ हर लाइफ, अपने लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कर रही थी. एंड डिड नॉट केयर ऑफ हर पुअर हस्बैंड, की कोई चिंता नहीं थी. एंड आफ्टर सम टाइम द वुमन ग्रो टायर्ड बीइंग द क्वीन, अब वो क्वीन से भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी. शी अगेन कॉल्ड द पुअर फिशरमैन, ऑर्डर्ड हिम, वापस से ऑर्डर किया. लिसन यू डेविल, यू ओल्ड डेविल, तुम ये खूसट बुड्ढे, इधर आओ. गो टू द गोल्डन फिश एंड टेल दिस कि आई डू नॉट वांट टू बी अ क्वीन एनीमोर, अब मैं रानी नहीं बनना चाहती हूँ. आई वांट टू बी अ मिस्ट्रेस ऑफ द सी, अब मैं समुद्र की रानी बनना चाहती हूँ. so that all the seas and all the fishes obey me, सारा समुद्र और सारी मछलियां मेरा कहना माने. ओल्ड मैन ट्राई टू ऑब्जेक्ट बट इन वेन, उन्होंने वापस से उस पर ऑब्जेक्ट किया, मना किया, बट इट वॉज ऑल यूजलेस. वेन मीन्स यूजलेस. सो रिलक्टेंटली ही वेंट डाउन टू द सी, रिलक्टेंटली मतलब जबरदस्ती, जाना नहीं चाहते हैं, अनविलिंगली समुद्र में गए और बोलते हैं. एंड कॉल्ड, फिश ओ फिश, स्टैंड विद योर टेल ऑन द सी एंड योर हेड फेसिंग मी, अपना सर ऊपर करके मुझसे बात करो. द फिश अपीयर्ड अगेन, वो आ गई. एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू वांट ओल्ड मैन, अब आपको क्या चाहिए. द फिशरमैन सेड, माई वाइफ हैज गॉन इवन मैडर, और पागल हो चुकी है. शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग द क्वीन, नाउ शी वांट्स टू बी अ मिस्ट्रेस ऑफ द सी, अब वो क्वीन भी नहीं बनना चाहती है, वो समुद्र की रानी बनना चाहती है. रूलिंग ऑल द वाटर्स एंड कमांडिंग ऑल द फिशेस, सबको कमांड करना चाहती है. द गोल्डन फिश सेड, ओ ओल्ड पुअर मैन, हाउ इनोसेंट यू आर, तुम कितने भोले हो. यू सेव माई लाइफ एंड आई प्रॉमिस टू गिव यू एवरीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहते हो मैंने आपको दिया. आई प्रॉमिस्ड यू, बट इट सीम्स दैट योर वाइफ इज वेरी ग्रीडी, बहुत ही लालची, एंड शी इज वेरी सेल्फिश. शी डू नॉट थिंक अबाउट यू, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पावर. आप सोचो कि आपके अंदर कितनी ताकत है. यू कैन बिट्रे योर वाइफ फॉर योर सेल्फिशनेस, कि आप अपनी वाइफ को धोखा दे सकते हो अपने सेल्फिशनेस से. डोंट यू वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ, क्या एक अच्छी शांति की लाइफ नहीं जीना चाहते हो. द फिशरमैन थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड, ओके प्लीज टेक ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव गिवन अस, जो भी दिया है वो सब ले लो वापस. आई डू नॉट वांट लग्जूरियस इन माई लाइफ, मुझे लग्जरीज नहीं चाहिए, आराम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. आई हैव लर्न दैट आई कैन लीड अ पीसफुल लाइफ इन अ सिंपल वे में, मैं बहुत ही शांति की लाइफ जी सकता हूँ.
The fish smiled but said nothing to the fisherman, and this time fish ने सिर्फ हंसने लगी और उन्होंने fisherman से कुछ नहीं कहा. Just turned his tail, अपनी tail हिलाई and vanished into the depth of the sea, और समुद्र में गायब हो गई. The fisherman went back, वो चले गए, and would scarce believe his eyes, उसकी आंखें believe नहीं कर पा रही थी. The palace had gone, अब वो पूरा पैलेस महल जा चुका था. In its place, उसी प्लेस पे stood a small cottage, छोटी सी कुटिया थी. And inside the cottage sat his old wife in frayed clothes, बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन के उनकी बूढ़ी सी वाइफ बैठी है. He felt very happy, वो बहुत खुश हैं. And they began to live as before, जैसे थे वैसे ही रहने लगे. The wife pleaded him, उन्होंने उसको घुटनों के बल रिक्वेस्ट करने लगी for her mistake, मतलब माफी मांगने लगी. And never ask him for anything, और वापस कभी किसी चीज के लिए नहीं बोला. This chapter is anonymous. We don't know who is the author of this chapter. Moving on to this word basket. Island is of course a piece of land which is surrounded by water. ऐसा लैंड जो कि पानी से सराउंड है. Poverty is a state of being poor, बहुत ही गरीबी. Amazement means wonder, एकदम amazed हो जाना, surprise. Despair means disappointed, disappointment निराशा होना, a condition with no hope. Seashore of course, sea की साइड में. Rushing means attackingly, बहुत ही जल्दी से. Cursing means abusing, किसी को बुरा भला बोलना. Spinster is unmarried woman, I told you this. And unmarried man is known as a bachelors. Please write down this word in your notebook, that is bachelors. That is unmarried man. Barely means hardly. Hardly आप वहीं जाते हैं. Slave is of course servant, गुलाम. Broom is of course a long brush to sweep the floors, झाड़ू जिसको हम बोलते हैं. Witch, wicked woman, बहुत ही चालाक. Elegant means बहुत ही graceful, सुंदर. Vain is of course useless. Betray means let down, किसी को धोखा देना. And frayed means फटे हुए, पुराने कपड़े पहनना. Moving on to this time to answer, we'll be competing with all the comprehension skill, that is tick the correct option. So the family lived on an island in the Arabian Sea. वो कहाँ रह रहे थे? Arabian Sea में. The old woman and man, they live in a great poverty. बहुत ही गरीब में थे. The old man applied his full strength to pull the net को pull करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई. The fisherman allowed the golden fish to go back to the sea, कि वापस समुद्र में चला जाए. The fisherman wife, she was very greedy, बहुत ही लालची थी. The woman wanted to become what? She wanted to become a spinster, right? Moving on to this fill in the blanks. So fisherman returned and he saw what? And he saw a new house. एक नया घर उन्होंने देखा. Right? My wife has gone even madder. वो और पागल होती जा रही हैं. See, this madder is what? This is a comparative degree of adjective, right? Now, old man cast his dash to catch the fish, that is cast his nets and tried to catch fish, कि भाई fishes को catch कर लें. He stood at the, वो कहाँ खड़े थे? समुद्र के किनारे, at the sea edge, and shouted in a loud voice, में जोर से बोल रहे हैं, fish, oh fish, right? So you can write is it's fish, oh fish, right? The fisherman जो है, he just again went to the, वो कहाँ चले गए? वापस समुद्र में चले गए, right? Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. It was not an ordinary fish, it was a golden fish. Yes, वो कोई ordinary मछली नहीं थी, वो क्या थी? एक golden मछली थी. Fisherman की wife was very kind. No, she was very greedy. The old man was very rich. No, they were very poor. The old man lived in a city. No, वो छोटे से cottage में एक town में रहते थे. There he saw that there was a little frog. No, there was a little fish. The fisherman wife made him her slave. अपना गुलाम बना लिया था. Yes. Moving on to this, match the following. Spinster is of course an unmarried woman. You people also write unmarried man is of course a bachelor, right? I think witch is of course a wicked woman, right? Yes. Poverty, it's a garibi, that is state of being poor, right? Seashore is of course sea की side में, and frayed means फटे पुराने क्या थे? Torn कपड़े, right? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks, right? Now, I hope you all understood this chapter, that is the golden fish. Please go through all the word meanings and keep doing hard work for your exam. Stay blessed. Thank you.